के बीच छुपम छुपाई खेलता था। उसका जीवन बहुत सरल और खुशहाल था। उसे अपने घर, अपने समुद्र से बहुत लगाव था। लेकिन कभी-कभी जीवन अचानक बदल जाता है। एक दिन समुद्र में बहुत तेज लहरें उठने लगीं। वह नन्हा कछुआ समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। एक बहुत बड़ी लहर आई और कछुए को अपनी तेज रफ्तार में बहा ले गई। लहरें उसे दूर, बहुत दूर ले गईं। जब लहरें शांत हुईं, तो कछुआ खुद को एक बिल्कुल अलग जगह पर पाया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, घनी झाड़ियां थीं और अनजानी आवाजें आ रही थीं। कछुआ डर गया। यह जगह उसके लिए बिल्कुल नई थी। यह समुद्र नहीं था, यह एक घना जंगल था। कछुए का मन बहुत भारी हो गया। वह अपने घर, अपने समुद्र को बहुत याद करने लगा। वह धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता गया, शायद कोई रास्ता मिल जाए। मगर जंगल में हर चीज अजीब थी। वह जानता ही नहीं था कि कहाँ जाना है, किससे मदद मांगनी है। चलते चलते उसकी मुलाकात दो अजनबियों से हुई। एक था रोरो नाम का एक फुर्तीला खरगोश और दूसरी थी डोडो नाम की एक हंसमुख बतख। दोनों बहुत मिलनसार थे। उन्होंने जैसे ही नन्हे कछुए को उदास देखा, तुरंत उसके पास आकर पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो, दोस्त? क्या तुम किसी परेशानी में हो? कछुए ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसे समुद्र से बहकर इस अनजान जंगल में आ गया और अब वह अपने घर वापस नहीं जा पा रहा है। रोरो और डोडो ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना देर किए फैसला किया, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अब अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। फिर क्या था, रोरो और डोडो ने कछुए को खुश करने के लिए बहुत कोशिशें की। कभी वे पेड़ों पर चढ़े और उसे ऊंचाई से जंगल दिखाया। कभी वे रंग बिरंगे फूलों से खेलते। कभी वे हंसते हंसते गिर पड़ते ताकि कछुआ भी हंस दे। मगर कछुए का मन कहीं नहीं लग रहा था। वह बस अपने समुद्र के बारे में ही सोचता रहता। दिन गुजरते गए। रोरो और डोडो भी थोड़ा परेशान हो गए थे कि कैसे अपने दोस्त को खुश करें। तभी एक दिन आसमान में काले बादल घिर आए। थोड़ी देर में बूंदें गिरने लगीं और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। जंगल की जमीन पर जगह जगह पानी भर गया। चारों तरफ छोटे छोटे चमकदार गड्ढे बन गए। कछुए की आंखों में पहली बार चमक दिखाई दी। वह तेजी से पानी की तरफ दौड़ा और उन गड्ढों में कूद कूद कर खेलने लगा। वह बहुत खुश था। उसकी मुस्कान देखकर रोरो और डोडो भी बहुत खुश हुए। उन्हें अब समझ आ गया था कि कछुए की असली खुशी पानी में ही है। वह तभी खुश रहता है जब वह पानी में हो। बारिश तो कुछ समय की थी, मगर कछुए को तो हमेशा के लिए पानी चाहिए था। रोरो ने कहा, हमें तुम्हें वापस तुम्हारे घर पहुंचाना होगा। यही तुम्हारी असली जगह है। डोडो ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। फिर तीनों दोस्तों ने लंबा सफर शुरू किया। रास्ते में कभी ऊंचे पहाड़ आए, कभी झरने, कभी घने जंगल। कभी रास्ता भटकते, कभी थक कर रुकते। लेकिन वे तीनों कभी हिम्मत नहीं हारते। रोरो की फुर्ती, डोडो की समझदारी और कछुए की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। आखिरकार एक दिन वे समुद्र के किनारे पहुंच ही गए। कछुए की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसके प्यारे समुद्र की नीली लहरें उसके सामने थी। वह खुशी से उछल पड़ा। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। विदाई का समय आ गया था, लेकिन दिलों में प्यार और संतोष था। कछुए ने कहा, तुम दोनों मेरे सच्चे दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। रोरो और डोडो मुस्कुराते हुए बोले, हम भी तुम्हें हमेशा याद रखेंगे।
कछुआ खुशी खुशी समुद्र में कूद पड़ा और धीरे धीरे अपने घर की ओर तैरने लगा। रोरो और डोडो किनारे पर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते रहे। उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उन्होंने अपने दोस्त को उसकी सही जगह पहुंचा दिया था। यही होती है सच्ची दोस्ती, जहां अपने दोस्त की खुशी को अपनी खुशी बना लिया जाता है। टूल्स